आप कहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा ऐसा कोई जिसने बुर्का पहना हो, हिजाब पहना हो। हाँ, बुरी बात क्या है? नहीं, बुरी बात एक यमन फिलिस्तीन की रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ आई थी उन्होंने नहीं पहना था हिजाब। बहुत अच्छा है, यही तो खूबसूरती है। दोनों तरफ से खूबसूरती। कुरान में क्या लिखा हुआ है? ला इखरा फिद्दीन, यानी रिलीजन में फोर्स नहीं है। पहनते हैं बहुत अच्छा है, पहनिए, नहीं पहनते आपका राइट है। अगर पहनते हैं तो उनका रिलीजियोसिटी नजर आती है। वो यमन की एक लेडी को नोबेल प्राइज मिला हिजाब पहनने वाली को, उसको क्या बोलेंगे आप? बैकवर्ड बोलेंगे? नहीं मैडम, हिजाब जो पहनते हैं ना। लेकिन जब आप कहते हैं कि इस देश की प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हिजाब वाली, तो आप रिलीजन को नहीं, आप पर्दे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई भी बन सकता है। देखिए, अगर पूरे भारत में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी चले जाइए आप, एक से एक बेहतरीन स्कॉलर आपको नजर आएगा जो हिजाब पहनी हुई है। एक से एक बेहतरीन साइंटिस्ट या वुड बी साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एमबीबीएस, डॉक्टर्स। सर के ऊपर कपड़ा है, दिमाग के ऊपर नहीं है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं ना, उनके आंख पर भी पर्दा है, दिमाग पर भी पर्दा है। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूं कि आपका जोर महिला पे क्यों नहीं है, हिजाब पे क्यों? अरे मैडम, आप किसी महिला को बनाइए ना। अरे हिजाब हो या ना हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। बिल्कुल है। मेरी पार्टी में कई ऐसे वुमेन मेंबर्स हैं जो हिजाब नहीं करते, तो मैं क्या उनको बोलूं? मैं नहीं बोलता हूं उनको, भाई उनका राइट है। तो फिर वो बन सकती है ना प्रधानमंत्री? बिल्कुल बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? तो फिर हिजाब पे इतना एम्फेसिस क्यों डालते हैं? जब नरेंद्र मोदी बन गए चाय बेचकर, तो हिजाब पहनने वाली नहीं बन सकती प्राइम मिनिस्टर? क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो कम से कम ऐसा मत करिए। यही तो प्रॉब्लम है कि हिजाब को आपने अपनी सेक्युलरिज्म और पॉलिटिक्स का चिन्ह क्यों बना दिया? देखिए मैडम, इस देश को आजाद कराने के लिए जौहर बरादरान की वालदा थी बी अम्मा, वो क्या करती थी? वो भी तो रिलीजियस थी। ये अगर आप बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं जब आप रिलीजन को छोड़ देंगे, नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूं, यही तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं। तो रिलीजन अगर कोई फॉलो कर रहा है रिलीजन प्रिंसिपल्स को, तो बुरी बात क्या है? कोई नहीं करता है तो ठीक है, उनका राइट है, उनका राइट है। मगर कोई करता है तो उससे परेशानी क्यों है? मैं आज ऑडियंस को बोलूंगी कि इसकी जजमेंट आप दीजिएगा, क्योंकि ओवैसी साहब दोनों चीजें कह रहे हैं। हिजाब वाली को बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हिजाब ना पहने तो भी उसकी रिलीजियोसिटी पे कोई सवाल नहीं है। तो भाई हिजाब को क्यों सिंबल बना रहे हैं? नहीं, उनका महिला को बना दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट, कितनी महिलाएं प्रेसिडेंट हैं आपकी पार्टी में या किसी बहुत है। आप हैदराबाद को आती नहीं है। आप आते खाली इंटरव्यू करने। आप मेरे साथ चलिए, दिखाता हूं मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में चॉइस हैज बिकम द फंडामेंटल राइट। चॉइस इज द फंडामेंटल राइट। अब कोई चॉइस को अपना रहा है। यू आर इम्पोजिंग द हिजाब, नॉट गिविंग चॉइस। आई एम नॉट, कभी नहीं। हम लोग फॉरेन डेलीगेशन में गए थे, अल्जीरिया गए, वहां के मिनिस्टर्स से मिले, कई लेडी मिनिस्टर्स थे, हम बराबर उनसे मिले। उनका राइट है, इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप सेक्युलरिज्म तय करेंगे। आप कह रहे हैं कि बंगाल में घुटन होती है। अब वैसे आप इंडिया अलायंस के साथ यहाँ बैठते हैं, बंगाल में आप नहीं बैठता। इंडिया अलायंस का वो तो मुझे बिठाते भी नहीं बाजू अपने, खाली जबानी तौर पर बोलते मैं हम तुमसे मोहब्बत करते, और फिर हमको बर्बाद भी करते। बर्बाद किया? हाँ, वो पूरी कम्युनिटी को बर्बाद किया ना। तो आपको लगता है ये जो थोड़ी सी 10-12 सीटें जीतकर आप मुस्लिम्स को, पूरी कौम को अपना हक दिला सकते हैं? मैडम, एक एमपी हूं। कितने आपके समिट में आपने बुलाया मुझे? बोलते बहुत अच्छा है। वही तो, वर्ड्स आर माय टूल्स। यस। हाँ, तो अब एक है ना, एक है तो आपने बुलाया। अगर 20 हो जाए मेरी तरह, तो सोचिए टाइम्स नाउ को कितने लोगों को बुलाना पड़ेगा? आप ही को बुलाएंगे। बुलाएंगे, मगर 20 की ताकत अलग है ना।